तो नमस्कार, आदाब। मैं मुस्तकीम सिद्दीकी सुल्तानपुरी से हूँ। बहुत ही फेमस एरिया है और ये जो पब्लिकली जो मैं परफॉर्म करने आया हूँ, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो मैंने सोचा था जब भी मैं ऐसा कहीं मुझे मौका मिलेगा तो मैं अपनी एक कविता सुनाऊँगा, अपनी पहली बार की इस फील्ड में आने के लिए। और टीआरडी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से। तो शुरू करते हैं। शायरों की महफिल में पहली बार आया हूँ, कि शायरों की महफिल में पहली बार आया हूँ, शब्दों में पिरो कुछ विचार लाया हूँ, इस नए सफ़र में एक खुमार लाया हूँ, अपने लफ्ज़ों से एक यलगार लाया हूँ। शब्दों में पिरो कुछ विचार लाया हूँ, शब्दों में पिरो कुछ विचार लाया हूँ। मेरा जन्म बिहार, मैं भी इश्क के शिकार, मेरा जन्म बिहार, मैं भी इश्क के शिकार, अपने बीते लम्हों के कुछ किरदार लाया हूँ। इश्क की कुछ बातें, कुछ शिकायतें, कि इश्क की कुछ बातें, कुछ शिकायतें, अपने तजुर्बों की चीख पुकार लाया हूँ। शब्दों में पिरो कुछ विचार लाया हूँ, शायरों की महफिल में पहली बार आया हूँ। बहुत शुक्रिया। तो फ़िलहाल तक ज़िंदगी इतनी खुशनुमा रही नहीं, इतनी एज नहीं है, बट फिर भी तो जो भी थी, फिर भी किसी अच्छे से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कुछ समय था जो अच्छा था। तो 2 लाइनें हैं। मोहब्बते हुस्न की क्या तारीफ़ करें, कि मोहब्बते हुस्न की क्या तारीफ़ करें, हम खींचे चले जाते हैं बेकाबू हुए। बहुत शुक्रिया। एक और है कि उसकी नज़रों को देख बेकिनारा सा हो गया, कि उसकी नज़रों को देख बेकिनारा सा हो गया, उसके हुस्न को देख एक शरारा सा हो गया, खुदा की बनाई हुई ये सीरत सूरत, कि खुदा की बनाई हुई ये सीरत सूरत, जिसे देख मैं आवारा सा हो गया। बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं थोड़े गमगीन शायरी की ओर, जो कि आज का मुद्दा है। ठीक है, तो सभी आशिक के जीवन काल में गली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन एक समय के बाद जब सब खत्म हो जाता है, तो उसके बाद लिखा था, एक गली में रौनक थी जिससे अब वो उदास सा लगता है, कि एक गली में रौनक थी जिससे अब वो उदास सा लगता है, वो शख्स तो है मगर अब ना खास सा लगता है, उसकी यादें उसकी बातें हर रोज़ सताती हैं, कि उसकी यादें उसकी बातें हर रोज़ सताती हैं, मगर इश्क अब हमें गमशनास सा लगता है। तो गमशनास का मतलब था दुख का अनुमान। ठीक है, एक उनके लिए था जिनको मतलब बहुत सच्चा प्यार होता है, बहुत सालों तक चलता है, और एट लास्ट जब कुछ होने की बारी आती है उस टाइम कट जाता है। तो उसके लिए लिखा था, सालों की मोहब्बत आज किसी और की माशुका है, कि सालों की मोहब्बत आज किसी और की माशुका है, जिसमें से जुदा मगर सीने में तस्वीर उसी का है। खुश है वो अपने महबूब की अहलिया कहलाए, कि खुश है वो अपने महबूब की अहलिया कहलाए, और मुझ बेवफा की मोहब्बत पहलिया कहलाए, क्योंकि ज़माने में बेवफा हम कहलाए। बहुत शुक्रिया। एक उन पर था जिन्हें जाने अनजाने में गैर मज़हब से मोहब्बत कर बैठते हैं या गैर मज़हब से मोहब्बत हो जाती है, तो उनके लिखा था, शायद मुझसे भी रिलेटेड है। अगर मोहब्बत में मज़हब ना होता, अगर मोहब्बत में मज़हब ना हो तो आज कितनों के घर आबाद होते, अगर मोहब्बत में मज़हब ना होता तो आज कितनों के घर आबाद होते, मुबारक हो उन्हें जो धर्मो ज़ात बना गए, उन्हें खुशी होगी देख हमें बर्बाद होते। अब बस एक पोइट्री है जिससे आप सभी शायद कनेक्ट कर पाएँ, थोड़ी लॉन्ग है, थोड़ा आप साथ बनाए रखिएगा। इसका नाम मैंने खुद से सोच के रखा था, इम्तिहान। तो था कि ना समझ आशिक थे हम भी, हमने भी इश्क के इम्तिहान दिया है, ना समझ आशिक थे हम भी, हमने भी इश्क के इम्तिहान दिया है, कुछ लफ्ज़ों में बताते हैं हम कैसे खुद को इत्मीनान दिया है। इश्क की स्कूलों में नाकामयाब रहे, कि इश्क की स्कूलों में नाकामयाब रहे, मगर तालीम का हमने भी इम्तिहान दिया है। स्कूल छोड़ एक कदम आगे बढ़े, जिम्मेदारियों में लिपटे और आगे पढ़े, स्कूल छोड़ एक कदम आगे बढ़े, जिम्मेदारियों में लिपटे और आगे पढ़े, गुजर बशर के लिए ये काफ़ी नहीं, नौकरी का भी हमने इम्तिहान दिया है। जब दुनिया के लोगों से भी ठोकरें खाई तो ज़िंदगी के सलीके का भी हमने इम्तिहान दिया है। इतनी आजमाइशें काफ़ी ना थी, फिर हमने इश्क किया और एक बेवफा ने भी हमने इम्तिहान दिया है। अब एक बेवफा ने भी हमने इम्तिहान दिया है। स्कूलों के इम्तिहानों से डरता था मैं, आज दुनिया के इम्तिहानों ने फ़ना किया है। हमने कुछ अनजानों से बस मोहब्बतें की, हमने कुछ अनजानों से बस मोहब्बतें की, न जाने कौन सा ऐसा गुनाह किया है। यूँ तो मेरी दोस्ती में कोई बुराई नहीं, मगर आजमाइशों का भी हमने इम्तिहान दिया है। बस एक आखिरी शायरी थी
जो फादर्स डे है तो मैंने अपने पिता के ऊपर लिखी थी, क्योंकि वो एक मज़दूर थे, मज़दूर हैं, और जब एक मज़दूर आदमी होता है उसका हाथ की लकीरें पूरी घिस जाती हैं काम करते करते। जब फिंगरप्रिंट वगैरह लेना होता है तो उसमें फिंगरप्रिंट भी नहीं आती है, क्योंकि सीमेंट वगैरह एंड ऑल जो भी काम होता है उसकी वजह से। तो मैंने अपने पापा के ऊपर लिखी थी, थोड़ा गौर से सुनिएगा। कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, कि कल रात मैंने एक ख्वाब देखा, टूटे पत्थरों पर अजाब देखा, एक शख्स मेरे करीब से गुजरा, आँख खुली तो मैंने बाप देखा। एक शख्स मेरे करीब से गुजरा, आँख खुली तो मैंने बाप देखा, उनका हाथ मेरे सर पे था, थोड़ा सा ना नर्म था, जब देखी मैंने उनकी हथेली, जब देखी मैंने उनकी हथेली तो बिन लकीर के हाथ देखा। और शुक्रिया।